तो सबसे पहले बात राजनीति की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी भारत चीन बॉर्डर पर हालात के बारे में जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन ने लद्दाख में करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है और बार बार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, साथ ही सीमा विवाद पर भी बात हो सकती है, लेकिन सीमा पर तनाव का असर रिश्तों पर पड़ रहा है। राजनाथ सिंह ने साफ किया कि चीन की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना ने सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में वृद्धि की है, जिसे स्पष्ट रूप से देखा गया है। चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी हमारी सेना ने की। सभापति महोदय, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन ने जो भी हरकत की है वो द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है। राजनाथ सिंह ने चीन को साफ संदेश दिया कि भारत बातचीत का पक्षधर जरूर है, मगर झुकने वालों में से नहीं है। उन्होंने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत की सुरक्षा के लिए चाहे जितना बड़ा और कड़ा कदम उठाना पड़े, हम उठाने को तैयार हैं। हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को यानी स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास है, और यह भी साफ कर दिया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में सभापति महोदय मंजूर नहीं है। यह दो टूक शब्दों में यह चाइना को बता दिया गया है। भारत चीन के बीच सीमा पर अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय सैनिकों का मनोबल गिराने के लिए चीन सीमा पर लाउडस्पीकर पर पंजाबी और हिंदी गाने बजा रहा है। भारतीय सेना भी चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए मुस्तैद से तैनात है। दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय ने असल एक निजी कंपनी है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बीते 24 घंटे में अब तक का सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला। बीते एक दिन में करीब 98,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 51,000 के पार चली गई है और 51 लाख के पार चली गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बीते 24 घंटे में ही करीब 83,000 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और कोरोना से कुल ठीक होने वालों की संख्या 40 लाख से भी ज्यादा हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश का रिकवरी रेट बढ़कर 79% के करीब जा पहुंचा है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। यहां 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब तक यहां 11 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि करीब 31,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं। देश में हुई कुल मौतों में महाराष्ट्र की 37% भागीदारी है। ठीक होने वालों की बात अगर करें तो यहां अब तक 8 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। यहां तकरीबन 3 लाख एक्टिव केसेस हैं। मुंबई में संक्रमितों की संख्या 1,75,000 के पार हो गई है और अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत अकेले मुंबई में हुई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। बीते 24 घंटे में करीब 4,500 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही यहां कुल संक्रमितों की संख्या 2,30,000 के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 33 लोग कोरोना के हाथों जिंदगी की जंग हार गए। दिल्ली में करीब 31,000 लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कोरोना की वैक्सीन के मुद्दे पर आज राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दूसरे देशों की तरह भारत भी कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटा हुआ है और उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में देश में कोरोना की वैक्सीन बन जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फिलहाल 3 वैक्सीन पर अलग अलग स्तरों पर ट्रायल्स चल रहे हैं, जिस पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। कोरोना की वैक्सीन पर धीरे धीरे अमीर देशों का कब्जा होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑक्सफेम ने अध्ययन करके बताया है कि पूरी दुनिया की कुल 13% आबादी वाले अमीर देशों ने कोविड-19 वैक्सीन के 50% से ज्यादा हिस्से को खरीदकर अपने स्टॉक में कर लिया है। अमीर देशों ने वैक्सीन पर काम कर रही कंपनियों के साथ मिलकर कई समझौते और व्यापारिक सौदे कर लिए हैं। डेटा के मुताबिक ट्रायल्स के अंतिम दौर से गुजर रही 5 वैक्सीन में से आधे पर
अमीर देशों का अभी से कब्जा हो गया है। वर्ल्ड बैंक के सालाना ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में जो रैंकिंग आई है उसमें भारत को 174 देशों की सूची में 116वां स्थान मिला है। पिछले साल हालांकि भारत को 157 देशों की सूची में 115वां स्थान मिला था। यह सूचकांक देशों में मानव पूंजी का मूल्यांकन करता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का स्कोर 2018 में 0.44 से बढ़कर 2020 में 0.49 हो गया है। पिछली बार की रैंकिंग के बाद भारत सरकार ने रिपोर्ट पर सवाल भी उठाए थे। इस बार के ये आंकड़े मार्च 2020 तक के हैं, जिसके बाद दुनिया भर में कोरोना महामारी का प्रकोप तेजी से बढ़ा था। जीएसटी के मसले पर केंद्र के खिलाफ विपक्ष लामबंद है। एकजुट विपक्ष का नजारा आज संसद भवन में देखने को मिला, जब टीआरएस, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और शिवसेना के सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और राज्यों के बकाये जीएसटी के भुगतान की मांग की।